ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम जी भाई। ये आप देख रहे हैं इस वक्त मौसम जो है ना कैसा है, बहुत स्नो हो रही है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि मैंने जो अपनी ट्रकिंग की जो पुरानी कंपनी है वो मैंने है छोड़ दी। ये मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो मैंने अपनी कंपनी इस वक्त छोड़ दी है और मैं नई कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। और अभी स्नो के अंदर सिर्फ इतनी बात करता हूँ, बाकी ऊपर जाके या गाड़ी में बैठ के मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कंपनी क्यों छोड़ी, व्हाट हैपेंड, क्या रीज़न था। सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ। फिलहाल आप इस मौसम को एंजॉय करें, स्नो वाले मौसम को ये देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी भाई, आपने देखा बाहर जो है वो मौसम कैसा है। इस वक्त स्टॉर्म आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रही है। और ये स्नो तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 7-8 घंटे रहेगी और तकरीबन जो है 1 फुट के करीब बर्फ़ जो है, स्नो बर्फ़ कह लें या स्नो कह लें, वट एवर, वो तकरीबन होनी है। तो अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैंने अपनी कंपनी ट्रकिंग छोड़ी है। अब देखें, उसमें बहुत सारे रीज़न हैं। बहुत सारे बंदों ने मुझसे सवाल किया, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि आप कंपनी छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ी, क्या रीज़न है। यार एक बात बताता हूँ, अब उस कंपनी की मैं खूबियाँ और ख़ामियाँ क्या बयान करूँ, वो अब फ़ायदा नहीं है बहुत सारी खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान करने का। कहते हैं कि लड़ाई के बाद अगर मुक्का याद आए ना, तो फिर अपने मुंह पे ही मार लेना चाहिए। ठीक है, उसका रीज़न यह है कि अभी मैं ख़ामियाँ अगर उसकी बयान करूँ तो बहुत सारी हैं, और खूबियाँ मेरे हिसाब से और ड्राइवरों के लिए अच्छा होगा। देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुछ चीज़ें हमें मुझे पसंद नहीं आती और बाकी जो लोग हैं उनको पसंद आ रही होती हैं, तो हर किसी का अपना है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ट्रकिंग के हवाले से। बाकी जो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन मोस्टली बाकी चीज़ों में भी यही हो रहा है। पहली बात तो आप ध्यान में रखें कि ये आप मत सोचें यहाँ पे बड़े जो है ना शरीफ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ देसी लोग भी बैठे हुए हैं, चाहे वो इंडिया से हैं चाहे पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तानी की तादाद कम है यहाँ पे, लेकिन इंडियन की तादाद बहुत ज़्यादा है। जो सरदार हैं, स्पेशली ओंटारियो के अंदर काफ़ी तादाद में सरदार की कंपनी, जहाँ जो सिख हैं उनकी ट्रकिंग कंपनीज है, बहुत ज़्यादा है। अब उसमें से अभी मैं अगर एक दो को बुरा बोलूँ और बाकी को अच्छा बोलूँ, किसी को बुरा अच्छा बोलूँ, बुरा बोल दूँ, वो भी मुनासिब नहीं है। अब पॉइंट ये है, जो बंदा यहाँ पे इनके पास LMI में आता है, ठीक है, या वर्क परमिट, शॉर्ट लफ्ज़ में वर्क परमिट कहता हूँ मैं उसको, वर्क परमिट में आता है, ये लोग क्या करते हैं, उसको सैलरी कम देते हैं। ठीक है, ये कोई ज़्यादा कम देता है, कोई थोड़ी कम देता है, लेकिन कम ज़रूर देते हैं। ये आप ध्यान में रख लें, पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, जो आपको वर्क परमिट देते हैं ये इसके पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये लोग चार्ज करते हैं। वेरी सिंपल है, चाहे मुझसे कोई शर्त लगा ले, कुछ भी कर ले, ये बगैर पैसे के तो LMI नहीं देते। ठीक हो गया, ये 2 बातें आप ध्यान में रख लें। फिर उन्होंने 2 साल आपको यूटिलाइज़ करना है, आपके साथ जो है प्रॉमिसेस कुछ और करने हैं, और जब काम शुरू करना है वो कुछ और होना है। मिसाल के तौर पे, एक तो रेट कम देंगे। जब आप आते हो तो आपको भी आइडिया नहीं होता कि रेट क्या होना चाहिए, कितनी ट्रकिंग चलेगी, कितना नहीं चलेगा, ये आपको आइडिया नहीं होता शुरू में। तो सबसे पहले ये तो यूज़ करते हैं नए बंदे को, चाहे वो उसका तलक इंडिया से है, चाहे पाकिस्तान से, वट एवर, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी कंट्री से हो, उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब करते, जब हम लोग, मैं यहाँ नया आया या और लोग जो नए आते हैं, मैं लोगों से, बहुत लोगों से नए से मिला हूँ। ठीक है, स्पेशली गल्फ से बहुत लोग आते हैं, दुबई, अबू धाबी, कतर से भी, ओमान से बहुत लोग आते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक तो पैसे भी ले लेते हैं और अच्छी खासी अमाउंट लेते हैं, कोई छोटी अमाउंट नहीं लेते वर्क परमिट के लिए, अच्छी खासी अमाउंट लेते हैं। फिर उसके बाद उसको पैसे भी कम देते हैं। उनको पता है कि 2 साल ये बंदा जा नहीं सकता, और थ्रेड भी करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेड होते हैं, वो ऐसे नहीं होता कि फेस टू फेस नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ वो थ्रेडिंग देते हैं, बंदे को थ्रेड करते रहते हैं। खैर, मैं रहा, चलता रहा, यहाँ बहुत सारे मुझे LMI के वर्क परमिट के लोग मिले, उनके साथ भी यही इशूज़ था। अब आपको 2 साल इनके साथ खुआर होना है। अब जो बेचारा गल्फ से आया या उसके पास सर्वाइवल की पैसे नहीं है, फैमिली के साथ, पहली बात तो फैमिली के साथ आप रह नहीं सकते। ट्रक में रेट वो कम देते हैं, उसमें तो आप फैमिली रख ही नहीं सकते। सिंपल इजी है, फैमिली तो आप रख ही नहीं सकते, ये आप ध्यान में फ़ौरन रख लें। नए बंदा फैमिली नहीं रख सकता। जब आप PR हो जाएं, नेशनल यहाँ के हो जाएं, फिर आप फैमिली रखें, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, वो एक अलग स्टोरी है, वो उसको बाद में बात करते हैं। ये एक तो रेट कम देंगे। जब इनसे बात करो कि भैया आपने कहा था कि 3 महीने 6 महीने बाद रेट इंक्रीज़ होगा,
कहती बढ़ जाएगा, ये हो गया वो हो गया, बढ़ा देंगे, अभी आप पुराने हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, इंश्योरेंस हमें महंगी मिल रही है। भाई इंश्योरेंस महंगी मिल रही है तो उसमें मेरा या दूसरे एम्प्लॉय की क्या गलती है? ये तो आपकी प्रॉब्लम है। वो अपनी प्रॉब्लम भी हमारे ऊपर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तक उनको पता है ये बंदा कहाँ जाएगा, पैसे तो हमें भरे हुए हैं, 2 साल तो जाएगा नहीं, और नहीं जा इसको काम मिलना नहीं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, फिर वहाँ भी पैसे कैसे भरेगा? तो 2 साल में आपने जो पैसा भरा हुआ है ना यहाँ पे, वो पूरा नहीं होता आपका। कि सारी बात, आप 2 साल यहाँ रहेंगे तो आप खाएंगे भी, रेंट्स भी देंगे, तो उसके बाद भी आपके पैसे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि वो भी एक्सपेंस तो ऐड होने ही है ना। तो वो आपके पैसे नहीं पूरे होते 2 साल में, फिर आप नए LMI के लिए निकलते हैं। हाँ, ये एक चीज़ बहुत फ़ायदा है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कंपनी, जैसे मैंने कंपनी छोड़ दी, मैंने 1 साल 3 महीने इनके पास काम किया, कंपनी छोड़ दी। अब दूसरी जगह जब मैंने कंपनी ज्वाइन की, उनको बताया भाई 1 साल 3 महीने का एक्सपीरियंस है। उन्होंने जो है मेरे से ट्राई ली, ठीक है जी, जो उनका वहाँ पे यार्ड में से मेरा टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद उन्होंने कहा ठीक है जी, अब ठीक है। जब इंश्योरेंस कंपनी में गया तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है हमें बंदा वो चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कनाडा के अंदर, वरना ये इंश्योरेंस एक्सेप्ट नहीं करती। अब 2 साल कनाडा के अंदर एक्सपीरियंस बंदे का कैसा होगा? जो बंदा अगर गल्फ से आया है तो उसको भी तो रखते हैं ना LMI वाले, ठीक है, उसको भी तो रखते हैं LMI वाले, तो वो कैसे रखते हैं? फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, थर्ड पार्टी से आपका टेस्ट करवाती है। वो टेस्ट लेते हैं थर्ड पार्टी, वो कोई जो इंश्योरेंस कंपनी बताएगी उस कंपनी में जाके आपने टेस्ट देना है। उस टेस्ट देने का मकसद क्या होता है कि अगर वो टेस्ट पास होगा तो भी आपके साथ जो है इंश्योरेंस कंपनी हायर करेगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं इस कंपनी को रिज़ाइन दे दिया मैंने, और रिज़ाइन होता है 15 दिन का टाइम होता है। 15 दिन के अंदर अंदर आप इसी कंपनी के साथ लगे रहोगे, चाहे काम करो या नहीं करो, आप दूसरी जगह काम नहीं करते एज पर लॉ। तो मैंने जगह जाकर ट्राई दिया, थर्ड पार्टी से जब मैंने टेस्ट दिया तो 3 घंटे का मेरा टेस्ट हुआ है, ठीक है। कंपनी ने 3 घंटे का, वो ब्रिटिश कैनेडियन जो थे, प्रॉपर मेरा टेस्ट लिया गया, मुझसे प्रैक्टिकल करवाया गया, थ्योरी करवाई गई, 1.5 आवर ड्राइव करवाया गया, पूरे PTI करवाई गई, प्री टेस्ट करवाया गया, हर चीज़ मुझसे 3 घंटे के अंदर। उन्होंने मुझे सांस लेने नहीं दिया, लेकिन मैं टेस्ट दिया। एक स्नो पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन कहते हैं जब ऊपर वाला अल्लाह ताला आसानी फरमाए तो हर चीज़ आसान हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टेस्ट में मैं पास हो गया। पास होने के बाद वो इंश्योरेंस कंपनी में गए और इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कहा कि ठीक है जी, आप ये बंदा हायर कर सकते हो। तो फिर मुझे उन्होंने हायर कर लिया और मुझे जो है नया वर्क परमिट मिल चुका है। अब मैं 2 दिन बाद या 3 दिन के बाद उनके साथ US में जाऊंगा। पहले मैं मॉन्ट्रियल क्यूबेक की तरह चलाता रहा, अब मैं US की तरफ जाऊंगा। अब मैं US जाऊंगा, जो पैसे मैं इन लोगों के साथ कमाता था, अब मैं इससे डबल से भी ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। एक तो मेरा क्या एक्सपीरियंस हो गया। अगर मैं पुरानी कंपनी के साथ लगा रहा था तो उन्होंने मेरा रेट नहीं इंक्रीज करना था। मैंने उनको बहुत बोल चुका था, बाय मेल भी बोला, वर्बली भी बोला, लेकिन वो लोग इस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन अब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कंपनी की बात ही नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। शुरू में आप लोगों को इन लोगों ने बहुत ख़राब करना है। या मत सोचे कि आप इंडिया पाकिस्तान से आ गए तो यहाँ भी वही रूल है भाई, पूरा ड्रामा है। ये आप ध्यान में रखें, कनाडा के अंदर पूरा ड्रामा है। हाँ, जब आप नेशनल हो गए, PR हो गए, देन यू आर स्ट्रॉन्ग, फिर तो मसला ही नहीं है। फिर आपकी सैलरी भी अच्छी होनी है, उसमें हर बात आपकी माननी है, पूरे बेनिफिट्स देने हैं। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, सब ड्रामा है। 2 साल आपने ख्वारी काटनी है, आपने ये सोच के ट्रकिंग में घुसे या किसी और फील्ड में भी आते हैं तो यही ड्रामा है। हाँ, प्रॉपर कैनेडियन कंपनी हुई, यहाँ के गोरे लोग हुए। अब देखें फ़र्क क्या है, वो हमारे एशियंस यहाँ के में तंग भी करते हैं, यहीं आप कैनेडियन कंपनी में चले जाएं, ठीक है, बिलियन ज़बरदस्त लोग, ट्रू सीधी सीधी बात, रखना है, नहीं रखना, लेकिन आपको प्रॉपर वो फैसिलिटेट करेंगे, प्रॉपर आपको चीज़ें देंगे। इस दौरान मैंने न्यू स्कॉशिया में एक कंपनी को, कैनेडियन कंपनी थी, उनको मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपको रखेंगे, आप हमारे पास आए। अब देखो वो कंपनी मुझे क्या कहती है, वो कंपनी कहती है आप मेरे पास आए, मैं आपको 2 दिन का होटल देंगे वो मुझे, क्योंकि यहाँ से तकरीबन है 2000 किलोमीटर के करीब है। वो कहते हैं आप यहाँ पे हमारे पास आएंगे, हम 2 नाइट्स का आपको होटल देंगे, हमारे पास टेस्ट देंगे, अगर आप टेस्ट में पास होंगे तो हम आपको रखेंगे, फेल होते हैं तो नहीं रखेंगे, ठीक है। वो 2 दिन का होटल भी हमें फ्री देंगे और उसके बाद 2 दिन के वो मुझे पे भी करेंगे। ये कैनेडियन कंपनी में फ़र्क है। 2 दिन अगर मैं टेस्ट भी दूंगा, रखेंगे या नहीं रखेंगे, दोनों सूरतों में वो मुझे 2 दिन की पेमेंट देंगे। मतलब तकरीबन वो $250 ईच डे, मतलब $500 मुझे पे भी करेंगे, 2 नाइट्स के लिए मुझे होटल भी देंगे। ये फ़र्क है, ये चीज़ें हैं। ये हमारे पास जो पूरा एशियन यहाँ पे बैठ के वापस वही हमारे साथ नाटक कर रहे हैं, ड्रामे करते हैं। ये एक की बात ही मैं नहीं कर रहा, ये ध्यान में रखिए, सब लोगों का यही हाल है। यहाँ पे बहुत कम लोग आपको अच्छे मिलेंगे जो आपको प्रॉपर
चीज़ें करेंगे। अब बहरहाल अब मैं ये कहता हूँ कि पुरानी कंपनी की खामियां कितनी ज़्यादा हैं कि कितना कुछ है, अब मैं उसको वो मुक्के वाली मिसाल दे दी शुरू में, वही वाली है। तो इसको मैं भूलना चाहता हूँ। एक बुरा ख्वाब करके 1 साल की दोबारा स्ट्रगल की है मैंने, और डेफिनेटली नई जगह पे स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन स्ट्रगल का मतलब ये नहीं होता जो आपका हक बनता है वो भी छोड़ दिया जाए। अब कनाडा जैसे मुल्क में जहाँ हर बंदे का ह्यूमन राइट्स पूरा 100%, चाहे मैं हूँ चाहे यहाँ का नेशनल है, कनाडा गवर्नमेंट आपको पूरा राइट्स देती है। मैं भी चाहूँ इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं बैठ के मैं इन चीज़ों के ऊपर जाऊँ, क्योंकि मुझे आगे देखना है। अब बैठ के इनके साथ तो नहीं झगड़े करते रहना। बहरहाल स्टेट अवे आप लोग आए, यहाँ पे आने का मसला नहीं है, बहुत अच्छा है यहाँ, कंट्री बहुत अच्छा है, हर बंदे के साथ इक्वल रूल एंड रेगुलेशंस पे होता है। लेकिन जब आपके साथ कुछ किया जाता है तो यही लोग आपके साथ करते हैं, बाहर का बंदा नहीं करता। मैंने कैनेडियन कंपनी की मिसाल दे दी, जो कैनेडियन यहाँ के हैं, कैनेडियंस आके यहाँ के नेशनल कैनेडियन हो गए, वो नहीं, जो पुराने कैनेडियंस हैं वो रूल्स के ऊपर फॉलो करके रूल्स के ऊपर चीज़ें देते हैं। बहरहाल अभी भी ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई, ये वीडियो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझसे लोगों ने कहा गया कि जी आप बताएं कि क्यों कंपनी छोड़ी, कंपनी छोड़ने के रीज़न्स अब आपको समझ आ गए होंगे, बहुत सारे और रीज़न्स भी हैं। अब छोड़ दें इन चीज़ों को। आप भी अब यहाँ आएँ, आप पैसे भरते हैं, कुछ भी करते हैं, पहले आप फैसला कर लें कि भाई रेट क्या दोगे। रेट का हिसाब होना चाहिए, पर वीक कितने माइलेज दोगे, कितने किलोमीटर्स दोगे। एग्रीमेंट हमारे साथ कुछ और होता है, काम कुछ और होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रख के आप लोग आएँ, अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको और ऐसे लोग भी मिलेंगे। बहरहाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो मैं आज ही करूँगा, और 3-4 दिन बाद मेरी यूएस की जो एक ट्रिप मेरा लगेगा वो मैं आपको बताऊँगा, उसमें भी यूएस के बारे में कि क्या हुआ। यूएस का मेरा वीज़ा तो हो गया था, मैंने बताया था पहले भी, अब मैं यूएस चलना है। आई होप मेरे लिए अच्छा हो, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम आएँ, लेकिन थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस को देख के आएँ, कि यहाँ पे जैसे वो टिकटॉक पे वीडियो चल रही होती है, जी कनाडा का वर्क परमिट फॉर सेल, कनाडा का वर्क परमिट ये हो रहा है, फ्री में मिलेगा। फ्री में कुछ नहीं है भाई, फ्री में कुछ नहीं है। कोई नसीब वाला होगा 100 में से 1 बंदा या हज़ारों में से 1 बंदा जिसको फ्री में या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं, वरना एवरीथिंग यहाँ सेल होता है, पैसा लगता है, पैसे के ऊपर काम होता है। ये मेरी सच्ची बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वीडियो में हूँ, मुझे पता है मेरे साथ यहाँ लोगों के साथ हो रहा है। गवर्नमेंट को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, या उनको पता होता है या वो नहीं करते, या जो भी व्हाटएवर है उसके ऊपर मैं तो कमेंट्स नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे वर्क परमिट सेल होता है, ये वेरी सिंपल और सीधी बात है। पैसे लेते हैं लोग, पैसे लेके चीज़ देते हैं और उसके बाद आपको यूटिलाइज भी किया जाता है। ओवरऑल बाहर स्नो पड़ रही है, और ये देख लें गाड़ी की क्या हालत होगी है पूरी हर तरफ से। ठीक है, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है। ये देख लें बाहर हालत आपको नज़र आ जाएगी, बाहर की हालत क्या है, ये देख लें। स्नो हो रही है अभी भी। ओ अंदर भी भाई, ओ अंदर भी सब गिर गया। खैर एनी हो, ये चीज़ें तो होंगी भाई, जब यहाँ रहना है तो ये चीज़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और ये टेंशन्स भी बर्दाश्त थोड़ी करनी पड़ेंगी, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके रखेंगे आप लोग तो आई होप कि बेटर होगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए मैं आपको सच्ची बातें आपको बताता हूँ, जो गुजरी है वो भी मेरी सब वीडियो में पीछे देख लें, जो साथ मैंने यहाँ करता रहा हूँ सब लोगों को इन्फॉर्म करता रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे कंसल्टेंट से मिलिए, अच्छे बंदे के पास जाएंगे, अच्छा होगा। और मिलते हैं जी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ये व्हाट्सअप का मेरा आ गया मेरे साथ, अभी भी व्हाट्सअप पे लोग मैसेज करते हैं, ग्रुप में भी करते हैं, अकेले में काफ़ी लोग कर रहे हैं, मैं मना करता हूँ या ग्रुप में करें। इंस्टाग्राम का भी आपके पास आ रहा है, ये चेक करें, शेयर करें, सबको इन्फॉर्म करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं जी। अभी चल बाय बाय। कुछ गलती हो तो यार प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। थैंक यू सो मच।